नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सुब्रत जी? ভালো अच्छा फाइन। है। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो अप्रैल वाला सेशन ये आज से शुरू हो रहा है और आज पहला क्लास है। हालांकि इस क्लास में और भी बहुत सारा लोग ज्वाइन करेंगे और धीरे धीरे मतलब मेरा जो पहला या पिछला जितना भी केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेस या बैचेस हुआ है, मैंने कभी रेमेडी ऐड नहीं किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपी कि डेस्टिनी फिक्स रेमेडी नाम का कुछ होता नहीं है। केपी कृष्णमूर्ति पद्धति कम्प्लीटली एक प्रेडिक्टर ज्योतिष है, कम्प्लीटली प्रेडिक्टिव। अब मैंने काफ़ी सालों से प्रेडिक्टिव कोर्स करवाया। आप भी सुब्रत जी, आप भी मुझसे कोर्स करके गए हो और बहुत सारे जी लोग सर। करके गए हैं। तो बात है, मैंने प्रेडिक्शन या प्रेडिक्शन के ऊपर काम किया, परंतु मेरा तो बैकग्राउंड जो है पराशरी, मेरा बैकग्राउंड है वास्तुशास्त्र, मेरा मेन बेस रिसर्च की जगह है वास्तु, और मैं बहुत सारा रेमेडीज करवाया और रिजल्ट भी देखा। तो इस बार मैंने सोचा कि, और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, बहुत लोगों का ये सवाल था, प्रश्न था कि भाई आप रेमेडी को कुछ नहीं करवाते हो, क्या रेमेडी काम नहीं करता है? मैंने बोला हाँ, रेमेडी तो काम करता है, मैं क्यों गलत कहूँगा। मैंने देखा रेमेडी काम करता है, बट रेमेडी क्या है ना, मैं इसीलिए रेमेडी नहीं करवाना, मतलब करवाने के लिए रेमेडी तभी कोई कर सकता है जब कोई चीज को, रीजन को एकदम पिन पॉइंट समझ पाएगा, गहराई से जाके समझ जाएगा। बहुत सारा लोग, बहुत सारा कोर्सेज में होता है कि भाई कुछ सिखा दिया, बोल दिया सूर्य के लिए ये दान कर दो, चंद्र के लिए ये स्टोन पहनो, वो करो वो करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे 9 के 9 ग्रह है। मुझे एक मतलब जो रामकृष्ण मिशन के एक महाराज जी, उनका बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस, मतलब वो लोग प्रैक्टिस करता नहीं है बट हिज नॉलेज इज फास्ट। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि भाई जब हम किसी एक जगह को ठीक करने की प्रयास करें ना, जबरदस्ती अगर ठीक करे तो कोई दूसरा जगह खराब हो जाएगा। जैसे हमारी जो प्राप्ति है ना, हम इंसान है ना, तो हमारे इंसान की जो प्राप्ति है वो एकदम फिक्स है। हमें जो मिलने वाला है, इस सत्ता को जो मिलने वाला है वो फिक्स है, और जो ना मिलने वाला है वो भी फिक्स है। अब जो मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मैं जबरदस्ती उसको पाने की प्रयास करूं तो शायद तो वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ और जगह खराब हो जाएगा। मतलब जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, जो मिलने वाला नहीं था, मैं अगर जबरदस्ती उसको चाहूँ शायद वो मिल सकता है, लेकिन जो मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। मान लो आप 2 रुपया का, 2 रुपया लेके आप किसी जो ग्रोसरी शॉप है उनके पास गए हो, और 2 रुपया लेके आप 2 रुपया में आपको मान लो चाय पत्ती मिलने वाला है, और आपने कहा नहीं, मुझे 2 रुपया का चाय पत्ती नहीं चाहिए, मुझे सरसों का तेल चाहिए। तो सरसों का तेल आपको 2 रुपये में मिल जाएगा, परंतु चाय पत्ती मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका तो है 2 रुपया। 2 रुपये में सरसों का तेल आपने ले लिया, चाय पत्ती और नहीं मिलेगा। और हमारा जो कर्मा है वो हम अपनी कर्मा से ही जीते हैं। हमें जो मिलता है वो हमारे कर्मा से ही मिलता है। मैंने देखा, मैं एक चीज आप लोगों को, मतलब ये मेरी सोच है, मैंने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी जब माता सीता का मतलब हरण हुआ, या फिर जब उन्होंने वनवास गया, प्रभु रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, फिर भी वो अपने जीवन में सब कुछ झेल लिया। भगवान कृष्ण, जब अभिमन्यु का वध, निधन हो रहा था, भगवान कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु का निधन होने वाला है। भगवान कृष्ण का इतना ताकत था कि अभिमन्यु का निधन वो रोक सकते थे, परंतु उनको ये भी ज्ञात था कि यह अभिमन्यु का जो निधन है, वो निधन के बाद उसका उद्धार हो जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और वो चाहते थे कि इसका मोक्ष प्राप्त हो जाए, चाहे वो निधन हो जाए, दुनिया रोएगा, मुझे भी कष्ट पीड़ा होगा, परंतु उसका मोक्ष प्राप्त हो जाए।
तो उसके लिए निधन को रोका नहीं, मरने दिया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा जो लिखा है वही तुम भोगते रहो, तो लोग हमारे पास क्यों आएगा। वास्तव बात में है कि भाई जैसे किसी का कोई बीमारी होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सुब्रतो जी आपके पास जाता है लोग, क्यों जाता है कि भाई आप उसका इलाज करो और उसका रोग ठीक कर दो। तो ज्योतिष के पास भी लोग यही कारण आते हैं कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करो। हम क्या कर सकते हैं, हम ना उसके प्रॉब्लम को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो गलत दिशा पे ना भटके। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब कोई किसी मुसीबत में पड़ता है, पहले वो डर जाते हैं और डरने का बाद वो क्या करता है, वो गलत राह चुन लेते हैं और गलत राह चुन के गलत रास्ते पे चल के और भटकते हैं और भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। हमारा काम क्या है, अगर कोई मुसीबत में पड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सही ट्रैक दिखाना कि भाई तुम सही रास्ते पे चलो। उसी लिए ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई जाता है, तब एस्ट्रोलॉजर उसको चाहे जो भी रेमेडी कहे, बट बहुत अच्छा कुछ बात कह देते हैं। पूरा लाल किताब, पूरा जो लाल किताब है, लाल किताब जो सब्जेक्ट है, लाल किताब एक सब्जेक्ट है, और लाल किताब का जो रेमेडी है उसमें सबसे जिस रेमेडी को जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो है अपने खाने के ऊपर। हम जो भोजन करते हैं, पहले तो बोला कि शाकाहारी हो जाओ, नॉन वेज बंद करो। वास्तव में शास्त्र कहता है कि जो हम नॉन वेज खाते हैं, ये कई शास्त्र में इसको गुनाह या पाप ऐसे किया, कोई शास्त्र में कुछ नहीं बोला, परंतु बात यह है कि भाई हमारी जो प्रवृत्ति है ना, वो प्रवृत्ति को अगर हम, प्रवृत्ति कौन सा है, हमारे दुख के कारण क्या है, हमारी दुख के कारण हमारा वृत्ति वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ईश्वर ने जो हमें अच्छा गुण दे दिया वो क्या है भाई, विवेक, विवेचना, वैराग्य, ज्ञान, विचार, बुद्धि, ये सब जो भी है, दया, करुणा, और जो हमें वो दिया प्रवृत्ति में, वृत्ति में दिया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, और ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम चाहे जो भी करें वो सब हमारी सेकेंड हाउस से कनेक्टेड है। सेकेंड हाउस क्या है, हमारी धन की जगह। सेकेंड हाउस क्या है, हमारी पोजीशन की जगह, हमारी चाहत, क्या हम ये चाहते हैं, दिस इज माई अधिकार। और सेकेंड हाउस हमारी खाना की, जो हम द फूड वी ईट। तो प्रॉब्लम क्या है, हम जब चाहते हैं कि भाई मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मुझे ये चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। और ईश्वर क्या कहता है कि भाई तुम आत्मा हो, तुम अकेले गए हो, अकेले विराजमान हो जाओ, अकेले रहो, अकेले जियो, अकेले रहो, ईश्वर को शरण करो, सोचो कि तुम और तुम्हारे अपना कोई है तो वो ईश्वर है, और तुम ईश्वर का ही संतान हो। तुम्हारा जो कर्म करने के लिए गए हो तुम कर्म करो, वापस आ जाओ। लेकिन हम क्या होते हैं कि हम परिवार परिजन के मोह में फंस जाते हैं, और वो मोह में क्यों फंस जाते हैं, वो दिस इज द रीजन ऑफ सेकेंड हाउस, दिस इज द ओनली कंडीशन, द सेकेंड हाउस। कौन, कि हमारी अपना जो है। और जब हम फंस जाते हैं, उस जगह को ठीक करने के लिए हमारी जो ज्योतिष का जब बातचीत होगा, मैं आप लोगों को 12 भाव की बातचीत कहूंगा, और 12 भाव में एक भाव है जो है दूसरा भाव, सेकेंड हाउस, और हर भाव का अलग अलग सिग्निफिकेशन है। हमारा जीवन में जितना भी घटना घटित होता है, सभी घटनाओं को 12 हिस्सा में बांटा गया, 12 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, और एक एक इवेंट्स को एक एक हाउस से कनेक्ट कर दिया गया। और पहला भाव हम है, लगना है, और दूसरा भाव हमारी धन, दूसरा भाव हमारी परिवार, परिवार मतलब अपना, जिसको दूसरा भाव का सीधा मीनिंग है जिसको हम अपना कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपना अधिकार लगाते हैं। मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरी खाना, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी पैसा, मेरी रुपया, मेरी जायदाद, दिस माई। और ये जो माइंड, जो मेरा है, मेरा, ये जो मेरा चीज है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जगह है। कोई भी भावों में अच्छा बुरा सभी प्रकार का सिग्निफिकेशन है। ये एक लॉजिक है। अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि अभ्यास के बारे में बोला कि एक इंसान अगर कोई एक पर्टिकुलर अभ्यास को अपने जीवन में वो अपना ले और उसको एकदम रिदमिक वे पे विद डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता जाए, उस अच्छे अभ्यास के कारण और भी अच्छा अभ्यास उसके जीवन में आ जाएगा।
और अच्छा अभ्यास जितना बढ़ेगा बुरा अभ्यास उतना खत्म होता जाएगा। सेकेंड हाउस का जो मेन थिंग्स है वो है हमारा द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं। और जो खाना खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, कोई नॉनवेज खाता है, मैं खराब नहीं कहूँगा, बट अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू सनातन, अकॉर्डिंग टू हमारी जितना भी बोला, सात्विक आहार जो है, सात्विक जो सात्विक आहार है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए और आत्मा के लिए ही सही है। और क्योंकि हम पाप पुण्य के विचार करते हैं, सात्विक आहार हम जितना करेंगे उतना हमारा सिन या पाप कर्मा घट जाएगा। सात्विक आहार हम जितना करेंगे भाई, चाहे तो हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी का जो लॉजिक के अनुसार पेड़ का भी भाई वो है, जीवन है, पार्ट प्लांट्स हैव आल्सो लाइफ। तो जब हम जो पेड़ पौधा को खा लेते हैं, हम साग जो है साग पत्ता खा लेते हैं, तो उनका भी तो जीवन है। परंतु ऐसा नहीं है कि सात्विक आहार करने से इंसान की पूरा जीवन हर चीज बैलेंस होता है। उसीलिए लाल किताब में हर जगह पे मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रेमेडी है कि बोला भाई आप सात्विक आहार करो, आप जो नॉन वेज खाना बंद करो। और देखिए ज्योतिष में भी जब किसी का मंगल खराब है तो एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है मंगलवार को आप नॉन वेज मत खाना, वेज खाना। मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे माताएं, कि भाई मेरी ना ये ग्रह की प्रॉब्लम था, मुझे उस बाबा को या उन फकीर साहब को जो उसको दिखाया था, उन्होंने बोला था कि तुम मंगलवार को शाकाहारी खाना खाया करो, तुम रविवार को खाया करो, तुम शनिवार को खाया करो शाकाहारी। बोला मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, मुझे फल मिलने को दिखाई दिया, अच्छा मैं हाँ। उसके बाद बहुत सारा रेमेडी निश्चित रूप से किया, बट दिस इज ए रेमेडी ऑल्सो। तो जो फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, वो क्या है, एक अच्छा हैबिट सेकेंड हाउस का जितना भी सिग्निफिकेशन, उन सिग्निफिकेशन में एक सिग्निफिकेशन को अगर कोई अपने जीवन में अपनाए, प्रैक्टिस करे, उस पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेशन अच्छा होने के कारण बाकी जितना भी सिग्निफिकेशन है वहाँ भी वो सब भी बैलेंस हो जाता है, वो भी सब बैलेंस हो जाएगा। जब कोई किसी चीज के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आसक्ति, उसके बिना हमारा चलेगा नहीं। और ये आसक्ति का कारण क्या है, वो सेकंड हाउस, दूसरा भाव। मैं कहता हूँ जो वास्तु शास्त्र होता है ना, वास्तु शास्त्र में जो दूसरा भाव है वो होता है, चाहे आप लोग जब कोई वास्तु किए हो, चौथा भाव को तो हमारा घर कहता है, बट दूसरा भाव द डोर, मेन डोर, जो जिसको हम कहते हैं कि भाई घर की मुख्य द्वार। हम भाई हमारी जो शरीर है ना, इस शरीर में जो हमारी गला है, दिस इज द सेकंड हाउस, जहाँ से खाना भीतर प्रवेश करते हैं। सिर्फ खाना प्रवेश करते नहीं है, वहीं से हमारा वचन भी आता है। सेकंड हाउस तो वर्ड्स, पूरा जग संसार में इंसानों की समस्या का सबसे बड़ा रीजन है उसकी वचन, उसकी वाणी। चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई प्रैक्टिशनर है, चाहे आम इंसान है, या घर का कोई हाउसवाइफ है, या जो भी है, उसका वाणी अगर सही है, उसका बहुत सारा शत्रु निधन हो जाएगा अपने आप। अगर उसका वाणी गलत है, वो जितना भी अच्छा इंसान हो, उसका वाणी खराब होने से उसका जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। दिस इज द जड़। अलग अलग हाउसेस का अलग अलग रीजन है, अलग अलग हाउसेस का बात है, कर्म अलग अलग बात है, बट सेकेंड हाउस जो है वो ये है जो रेमेडी है। उसीलिए रेमेडी क्या है, रेमेडी कहाँ से करेंगे, हमें पहले चीज को समझना है। चीज को समझने के बाद हम रेमेडी करेंगे। चंद्रमा नीचस्थ है, मोती पहना दो, वो मंगल प्रॉब्लम में है, कोराल पहना दो, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। जग संसार में जितना भी एस्ट्रोलॉजर है, आप सबसे पूछ लो, क्या बताओ तो भाई आप जो रेमेडी करते हो इसका लॉजिक क्या है, कोई नहीं कह पाएगा। बोलेगा ये है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, बट हर किसी के, हर अलग अलग इंडिविजुअल के लिए सेम रीजन नॉट एप्लीकेबल। हर अलग अलग इंडिविजुअल के लिए सेम रीजन
नॉट एप्लीकेबल। अलग अलग रीजन होता है। मान लीजिए किसी एक एस्ट्रोलॉजर 10 लोगों को कोरल पहना दिया, तो 10 लोगों का सेम रीजन नहीं है। आप कहते हो भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि भाई किसी का अगर कोई प्लेनेट अच्छा है और नीचस्थ है तो उसका प्लान आप स्टोन पहना दो। बड़ा सही बात। आप देखिएगा, जो लोग ज्योतिष करवाता है मैक्सिमम कोर्सेज में कहता है भाई जो जो प्लेनेट 2 स्थानों से कनेक्टेड है उस प्लेनेट का स्टोन मत पहनाया करो। मैं तो बहुत देखा कि भाई अष्टम में बैठा हुआ प्लेनेट, उनका भरपूर स्टोन पहना दिया गया, अच्छा रिजल्ट मिल गया। कैसे कैसे भाई? इसका जो लॉजिक बहुत प्रकार का लॉजिक है, ये अलग अलग लॉजिक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चीज को गहराई से जाके समझना है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ओनली रेमेडी। ये हमारी अपनी भाई जीवन सुधारने का, ज्योतिष करने से, ज्योतिष का अध्ययन करने से, ज्योतिष का प्रैक्टिस करने से बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर जाता है। ज्योतिष का सहारा लेने से बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर जाता है, लेकिन ज्योतिष का सहारा सभी लेके उसका जीवन सुधर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे कहता है ना भाई, मेडिसिन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मेडिसिन सूट नहीं करता है, एलर्जी हो जाता है, तो ज्योतिष भी सबका सूटेड नहीं है। सबके लिए ज्योतिष सूटेड नहीं है, सबका अपना अपना पत्रिका प्रॉमिस है भाई। कौन, आप जो जानते हो ना भाई, बहुत सारे लोगों का बोलते हैं मेरा होम्योपैथी बड़ा सूट करता है, कोई कहता है बड़ा एलोपैथी बड़ा सूट करता है। बहुत सारे लोगों का एक रिजिडनेस रहता है, बोले मैं कभी भी होम्योपैथी नहीं छूऊंगा, मैं कभी आयुर्वेद नहीं छूऊंगा। वो बात अलग अलग है, मतलब क्या है, सबको सब कुछ सूटेड नहीं है। तो ज्योतिष भी सबके लिए सूटेड नहीं है। एक चीज आप लोगों को कहता हूँ, वो कौन दुनिया में, जग संसार में 100% लोगों में 60% लोगों को ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं। उसमें 15-20% लोग हैं जो ज्योतिष का डेड अगेंस्ट में है। मतलब वो इस सब्जेक्ट को वो लोग हेटेड दिस सब्जेक्ट। बहुत सारे लोगों का मन में इस सब्जेक्ट को लेके बहुत दुविधा है, बहुत अज्ञानता है। बहुत लोग इस सब्जेक्ट का बुराई करते हैं। ज्योतिष जो भी करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर ज्योतिष को वो बोलता है कि दे आर वेरी बैड मैन। और बहुत सारे लोग ज्योतिष के भरोसे में जीते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे ऐसा बहुत क्लाइंट्स है जो अपना एक कदम बढ़ाने से पहले मुझे एक बार आके पूछता है। मैंने बोला भाई काहे आप इस चीज को पूछ रहे हो? बोला नहीं, आप ही बताइए। ये बिलीव की बात है। दे डोंट बिलीव मी, दे बिलीव द सब्जेक्ट। उन लोगों ने ज्योतिष का बहुत अच्छा रिजल्ट। तो बात है, हम इसमें जाएंगे, इसी बारे में विचार विमर्श करेंगे। और क्योंकि ये केपी है, क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेस है, मेरी सब्जेक्ट केपी है, और यहाँ पे मैंने रेमेडी लगा दिया, तो मुझे केपी से ही कनेक्ट करके रेमेडी बोलना है। क्योंकि मैं इसमें पराशरी या वैदिक करवाऊंगा नहीं, तो इसीलिए वैदिक टर्म से मैं रेमेडी को दिखा नहीं पाऊंगा। केपी के नज़रिया से ही मैं रेमेडी को समझाऊंगा आप लोगों को, और मेरी जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करूंगा कि मैं किस तरीका से रेमेडी करके रिजल्ट देखा। भाई मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे भी बहुत जगह रिजल्ट नहीं मिला, और मुझे भी बहुत जगह में रिजल्ट मिला है। जहाँ पे रिजल्ट मिला वो वहाँ पे मेरा बिलीव है, मैंने आंखों देखी, मेरा आंखों देखी फल है, वो कोई मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। मैंने देखा कि दिस हैपेंड, ये होता है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रेमेडी मैंने इसमें ऐड किया, शुरू से करवाऊंगा। और जो सब्जेक्ट है, जो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी, इस केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि भाई एक्चुअल बात है, जब कृष्णमूर्ति पद्धति का रिसर्च चालू हुआ था और आज तक इनकी, इसका जो मतलब ये बहुत फैल गया है, और ये इसका रिसर्च बहुत ज़्यादा हो भी गया है। इसका रिसर्च बहुत लोग इसको और भी रिसर्च करके आगे निकल रहा है, आगे निकलने की प्रयास कर रहा है। आज के दिन में एप्स बहुत सारा आ गया है जो प्रेडिक्शन कर देता है, टाइमिंग कर देता है। परंतु केपी का जो मतलब मेन बैकबोन जो है वो क्या है, सब लॉर्ड थ्योरी।
तो हम सबलॉट थ्योरी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये 0 लेवल वाला कोर्स है, तो 0 लेवल वाला कोर्स में मैं एकदम शुरू से समझाऊंगा। राशि, भाव, ग्रह जैसे जैसे होता है मैं समझाते जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये एक इकलौता कोर्स है। ये कोर्स मैंने मान लीजिए कि कम से कम 150 बैचेस करवा दिया, हजारों लोगों को मैंने सिखा के छोड़ दिया, और उनमें से बहुत सारा लोग अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बहुत अलग अलग जगह से उन्होंने सीखा। तो आज क्या होगा हमारी, मैं शुरुआती बातचीत करूँगा। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष बोलने से पहले आप सभी जानते हो कि लोग कहता है वही वैदिक ज्योतिष अलग है और कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष अलग है। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष बहुत गहरा है। वैदिक ज्योतिष में क्या क्या है? वैदिक ज्योतिष में 12 राशि है, 12 भाव है, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है। दिस आर द टूल्स। केपी में सेम टूल्स। केपी में भी 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। तो अलग तो कोई बात नहीं है। वैदिक ज्योतिष की प्रैक्टिस में कुछ नियम अलग है। वहाँ पे बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स होता है, बहुत प्रकार का योगास होता है। वहाँ पे बेनिफिक मेलेफिक की बात होता है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स, इसका एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ भावचलित चार्ट। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में कोई योगास नहीं है, कोई योगा नहीं है। आप जानते हो, आप सुने होंगे राजयोग, धन योग, केंद्रुम योग, गजलक्ष्मी योग, अलग अलग योग। केपी में ऐसा कोई योगास नहीं है, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन टेक्निक्स अलग है। वैदिक ज्योतिष में जो 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह क्या है? केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केपी में भी ये केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध है। अब जो एक्सटर्नल एस्ट्रोलॉजर है, जो पाश्चात्य ज्योतिष है, वो लोग राहु केतु को मानता नहीं है। वहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल वगैरह वगैरह यूज होता है। और कृष्णमूर्ति पद्धति जो प्योरली एक वैदिक डांस है, यहाँ पे राहु केतु को ही मान्यता दिया गया। हाँ, क्या यहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का हम एडिशन नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। हमारी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए हम स्कोप है। कृष्णमूर्ति जी जहाँ से रिसर्च छोड़ा, उन्होंने क्या किया, इसके स्कोप इतना दे के गया कि आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, वैदिक ज्योतिष का एक नियम है, आप जानते हो, और पूरा जग संसार जानता है। बोला बहुत अच्छा ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। बहुत अच्छा ग्रह कौन है? शुक्र, चंद्र, बुध। हाँ, उसके स्पेसिफिक रीजन है। लेकिन कृष्णमूर्ति ज्योतिष में कभी भी हम नहीं कहेंगे शनि बहुत खराब प्लेनेट है, राहु बहुत खराब प्लेनेट है, केतु बड़ा भयंकर प्लेनेट है। नो, बृहस्पति बहुत अच्छा है, हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो बृहस्पति को हम बेनिफिक प्लेनेट कहते हैं, जो बृहस्पति को हम बहुत अच्छा प्लेनेट कहते हैं, वो वैदिक रूल में एप्लीकेबल है। क्योंकि केपी जो रूल है, यहाँ पे कोई अच्छा या कोई बुरा, ये हम एकदम उसका मतलब वो कॉन्फर्मेशन नहीं दे देंगे कि बहुत अच्छा ये बुरा है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपी का नियम क्या है कि हमें ना एक घटना के बारे में जानना है, हमें कुछ रिजल्ट चाहिए। वो जो रिजल्ट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो जो रिजल्ट है कौन प्रोवाइड कर रहा है। जो उस रिजल्ट को प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए वही अच्छा ग्रह है। सपोज आप किसी का जीवन में कर्मा देख रहे हो अकॉर्डिंग टू केपी, और आपका जो कर्मा वो प्रोवाइड कर रहा है राहु, तो राहु इज बेनिफिक फॉर मी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। हाँ, अब धर्मा अगर देखेंगे तो वो अलग बात है। हो सकता है राहु धर्मा को बर्बाद कर रहा है, लेकिन हम जब कर्मा देख रहे हैं, कर्मा के लिए राहु इज गुड। तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए अच्छा हो सकता है, बट किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए बुरा हो सकता है। जैसे वैदिक में कहा गया बृहस्पति एकदम बहुत शुद्ध ग्रह है, गंगा जल की तरह। ऐसा नहीं है, बृहस्पति भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जो प्रॉब्लम देगा उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो मेरे लिए खराब है, जिस पर्टिकुलर रीजन मतलब जिस पर्टिकुलर जगह में वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है। तो ये है केपी और वैदिक मतलब वैदिक का डिफरेंस। तो वैदिक ज्योतिष में जैसे बेनिफिक और मेलेफिक स्पेसिफिक कर दिया गया, दिस आर बेनिफिक, दिस आर मेलेफिक। केपी में ऐसा नहीं है। केपी में सभी ग्रह हमारे प्रयोजन के अनुसार बेनिफिक हो सकता है, कोई भी ग्रह हमारे प्रयोजन के अनुसार मेलेफिक हो सकता है। देखिए,
वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट यूज होता है, जिसको हम D1 चार्ट या लग्ना चार्ट कहते हैं। सिर्फ उसी का प्रैक्टिस वैदिक ज्योतिष में आपका प्रेडिक्शन में बहुत कुछ दिखाएगा नहीं। आपको D1 के सिवा D2, D3, D5, D9, D11 बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट है, और अलग अलग डिविजनल चार्ट्स को गहराई से जाके देख के समझना पड़ेगा। केपी में ऐसा कोई बात नहीं है। केपी में एक ही प्रकार का चार्ट है, वो है भाव चलित चार्ट, और भाव चलित चार्ट से ही हम प्रेडिक्शन कर लेंगे। ये है मेन, मतलब जो वैदिक और केपी में डिफरेंस है। लेकिन वैदिक के अनुसार द सन, उसकी सिग्निफिकेशन सन इज फादर, तो केपी में हम सन को फादर ही कहेंगे। मून इज मदर, केपी में हम मून को मदर ही कहेंगे। तो ऐसा नहीं, केपी अलग चीज है, वैदिक अलग चीज है। आपको जो 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का सिग्निफिकेशन दरकार है, ये आपको जान के रखना पड़ेगा। इस सिग्निफिकेशन को आपको, इसके ऊपर आपका नॉलेज बढ़ा के रखना है। तो मैं एक एक करके ना शुरुआती बात कह के जाऊंगा। फिर और एक चीज मैं कह दूं, देखिए जो चार्ट सिस्टम है, मैं दिखाता हूं। देखिए एक चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यह है नॉर्थ इंडियन चार्ट, और चार्ट बहुत प्रकार का चार्ट है। जैसे आपका जैसे ये साउथ इंडियन चार्ट, देखो ये है साउथ इंडियन चार्ट। वैसे यह है ईस्ट इंडियन चार्ट। यह है ईस्ट इंडियन चार्ट। और एक चार्ट है, जैसे कि जो लोग वेस्टर्न प्रैक्टिस करता है, देखो ये वेस्टर्न चार्ट है, जो पाश्चात्य ज्योतिष। लेकिन खेल 12 ही, देखो 12 ही राशि, 12 ही भाव, सभी जगह में खेल 12 ही है। तो हम पहले ना इसकी बातचीत करेंगे। नॉर्थ इंडिया, द नॉर्थ इंडियन चार्ट है। यहाँ पे एक राशि चार्ट है, नीचे भाव चलित चार्ट है। दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट। आपको अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करना है या ज्योतिष प्रैक्टिस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, आपको किसी इंडिविजुअल या किसी जातक की जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के इंसिडेंट या घटनाओं के बारे में जानने की दरकार है। देखिए लोग हमारे पास अगर आएगा, मैं अगर एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो खुशी खुशी नहीं आएगा, वो हमारे पास कुछ जानने के लिए आएगा। क्या जानने के लिए आएगा? उसके जीवन में जो घटना घटित होता है उसको तो फीलिंग हो रहा है, लेकिन कभी कभी जो फीलिंग वो अच्छा नहीं होता है, एक्सपीरियंस खराब होता है, मतलब जीवन की कुछ पर्टिकुलर जगह खराब है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है,
अनचाहत ना अप्राप्ति, नौकरी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रहा है, शरीर बीमार है, परिवार में क्लेश है, ऐसी बहुत प्रकार का, धन की कमी है, पैसा आता नहीं है, ऐसे बहुत प्रकार का मन में प्रश्न होगा और वो हमें वही प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। देखिए, आम इंसान एक एस्ट्रोलॉजर को आके कभी नहीं पूछेगा मेरा चंद्र कैसे है बता दो, मेरा राशि मेष राशि कैसे है बता दो, मेरा वो भाव कैसे है बता दो। वो हमें अपने लाइफ के इवेंट जो उसको समझ में नहीं आ रहा, जो उसका अदृष्ट है, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसको दृष्ट नहीं हो रहा है, जो उसका अदृष्ट है, वो उसी के बारे में हमारे सामने आके हमारी सहायता लेगा। और जो उसको अदृष्ट मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, हम हमारा जो टूल्स है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो पद्धति है, इसके द्वारा उसके अदृष्ट को उसके सामने हम क्या करेंगे, दृष्ट करवाने की प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, हर एक इंडिविजुअल अलग है। पूरा जग संसार में कोई भी किसी के साथ मिलने वाला है नहीं, किसी एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं है। दे आर ऑल सेपरेट। हर एक पेड़ में अगर करोड़ों पत्ता है तो हर एक पत्ता अलग है। हर एक इंसान अलग अलग इंसान है, करोड़ों इंसान है, सब अलग है, तो सबका चार्ट अलग होगा। परंतु हमें चार्ट देखने के लिए, समझने के लिए हर एक इंडिविजुअल से अगर उसका कुंडली देखना है तो उसका जन्म की वृत्तांत लेना है। कौन सा वृत्तांत? उसका जन्म की दिवस अर्थात जन्म की तारीख, जन्म की समय और जन्म की जगह। जन्म की दिवस मतलब तारीख, जन्म की समय टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी जगह में वो जन्म लिए थे। इन तीनों चीजों के आधार पे हम उसकी कुंडली बनाएंगे। पहले समय में हाथ में जब कुंडली बनता था, उस समय एसेंडेंट या लग्ना को कैलकुलेशन करके निकालने की दरकार हुआ करता था। उसका एक मेथड है। एफिमेरिड्स आता है। एफिमेरिड्स बहुत प्रकार का है, लाहिरी एफिमेरिड्स है, चित्र प्रकाश है, स्विस है। हम लोग केपी एफिमेरिड्स से काम करेंगे। परंतु आज के दिन में ऐप्स आके ये सब प्रॉब्लम खत्म कर दिया है। ऐप्स जब से आया है, ऐप्स हर प्रकार की समस्या का हल कर दिया है। ऐप्स विद इन सेकेंड्स हमारा कुंडली बना के हमें दे देता है। ऐप्स विद इन सेकेंड हमारा कुंडली हमें बना के दे देता है। बहुत सारा पेड ऐप्स है, बहुत सारा फ्री ऐप्स भी है। आप लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, आप अपना प्ले स्टोर से, जैसे कि ज्योतिषा ऐप्स है, केपी स्टेलर है, ऐसा बहुत सारा फ्री ऐप्स है, आप ले सकते हो। एक जो है एस्ट्रोसेज बोल के, वो भी आप ले सकते हो। ये फ्री ऐप्स है। आप अपना लैपटॉप में या मोबाइल में भी बहुत प्रकार का पेड ऐप्स है, वो भी आप खरीद सकते हो। शुरू में आप फ्री ऐप्स में भी काम चला सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना आना चाहिए। तो क्या एक इंडिविजुअल से जो हमारे सामने हमारे पास सहायता के लिए आया है, कौन सी सहायता कि भाई उसका अदृष्टों को देख देने के मतलब सहायता, तो हम उसको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेंगे और उसकी इस डिटेल से हम उसका कुंडली या होरोस्कोप बनाएंगे। जब हम उसका होरोस्कोप बनाएंगे, होरोस्कोप बनाते ही जो आएगा ये एक चार्ट है। ये एक चार्ट है, आप देख रहे हो, दिस इज अ बॉक्स। ऐसी एक प्रेजेंटेशन हमें दिखाई देगा। ये है नॉर्थ इंडियन कुंडली, उत्तर भारतीय कुंडली। मैंने क्या कहा, ज्योतिष में हमारा टूल्स क्या है, 12 राशि 12 भाव। देखो इस बॉक्स में 12 ही खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाना। और ये जो 12 खाना है इसको हम कहते हैं 12 भाव। 12 भाव। तो अब 12 अगर भाव है, ये 12 भाव है क्या क्या, मैं थोड़ा बता दूं, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। 12 भाव है, पहला भाव अर्थात लग्न, दूसरा भाव जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा, तीसरा भाव, चौथा भाव, हम इसको हाउस भी कह सकते हैं। जो हमारी इंडियन टर्म्स है भाव, वो वेस्टर्न टर्म्स या इंग्लिश टर्म्स है हाउस। जैसे पहला भाव को फर्स्ट हाउस, दूसरा भाव को सेकंड हाउस, तीसरा भाव को फोर्थ हाउस, चौथा भाव को फोर्थ हाउस, पंचम भाव को फिफ्थ हाउस, ऐसे करके 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। यहाँ पे पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, 12 भाव हो गया।
हर एक भावों का सिग्निफिकेशन अलग अलग है। हमें इन सिग्निफिकेशन के बारे में हमारी ज्ञान जितना हो सके बढ़ा के रखना है। पढ़ के जान के कौन सी भावों का क्या सिग्निफिकेशन है, हमें जितना हो सके अपना नॉलेज को पढ़ पढ़ के जान जान के बढ़ा के रखना है। प्रेडिक्शन में काम आएगा, कुंडली देखने में काम आएगा। हमारी प्रेडिक्शन करने में, हम प्रेडिक्शन करने के लिए हमारी ये जो नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा प्रेडिक्शन करना हमें आसान लगेगा। तो पहला भाव का बहुत सारा सिग्निफिकेशन है, दूसरा भाव का बहुत सारा सिग्निफिकेशन है। सिग्निफिकेशन मतलब, भाव मतलब मैंने क्या कहा, हमारी जीवन की घटनाओं की जगह। हमारी जीवन में सबसे जो मुख्य घटना है वो है जीवन और मरण। क्योंकि आप कुंडली किसका देखोगे, एक जिंदा इंसान की जिसका जीवन अतिवाहित हो रहा है, और जिसका जीवन अतिवाहित किसका हो रहा है, जिसका जन्म हुआ है या जन्म हुआ था, और वो जिंदा है और वो एक दिन मरेगा। और हम मतलब सनातन के लोग या हम हिंदू जो है, हम विश्वास करते हैं प्रीवियस बर्थ, वर्तमान, प्रेजेंट, दिस बर्थ, पास्ट, फ्यूचर बर्थ, मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य में हम विश्वास करते हैं। हम कर्माफल भी विश्वास करते हैं। हम भगवान कृष्ण के जो कहा ना कि कर्माने वाद इकर अस्ते मां फलिषु कदाचन, हम विश्वास करते हैं हम अपने अपने कर्मा का फल भुगतने के लिए इस जग संसार में आए हैं, और हमारी पूर्व जन्म की कर्म के कारण या पूर्व जन्म की अच्छा बुरा कर्म के कारण इस जन्म में, या इस जन्म की अच्छा बुरा के कर्म के कारण हमें वर्तमान में जो परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ रहा है, उसी मेरी ही किया हुआ या मेरी ही किया कर्म के कारण में मुझे अब आज मैं इस स्थिति पे हूँ। ये हम विश्वास करते हैं, और ये विश्वास करके ही हम ज्योतिष में एंटर करते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा विश्वास के ऊपर खड़ा है, और ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कर्माफल थ्योरी के ऊपर ही खड़ा है। अगर हम कर्माफल, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, पश्चात जन्म विश्वास नहीं करते हैं, तो ज्योतिष को भी हमें विश्वास करने का दरकार नहीं है, क्योंकि दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो क्या है ये जो 12 भाव है, इस 12 भाव क्या होता है, हमारी इस जीवन में जितना प्रकार की घटना घटित हो सकता है, उन सभी प्रकार की घटनाओं की 12 डिवीजन है। एक एक डिवीजन में एक एक प्रकार की घटना है। साथ ही साथ इस कुंडली में ये जो फर्स्ट हाउस है ये मेरी वर्तमान है, मैं हूँ। ये जो 9th हाउस है ये मेरा अतीत है, मेरी पिता है। और ये जो 5th हाउस है ये मेरा भविष्य, मेरा पुत्र है। तो वर्तमान, भविष्य, अतीत 9th हाउस, वर्तमान फर्स्ट हाउस, एंड पंचम भाव 5th हाउस। तो भूत, वर्तमान, भविष्य मिल गया। और साथ ही साथ पूरा 12 भावों में हमारी जीवन में जितना भी प्रकार की घटना होगा सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लग्ना भाव या एसेंडेंट, दूसरा भाव या सेकंड हाउस, इन सभी के बारे में हमें अपना जानकारी लेके रखना है। बात देखिए, ज्योतिष में हम जो करेंगे, हम जो करते हैं, हमारा जो टूल्स है, क्या टूल्स है, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। हम क्या करते हैं, हम इन सभी के भीतर कनेक्शन अर्थात जोग ढूंढते हैं, और रिलेशन या संबंध ढूंढते हैं। इस कनेक्शन और रिलेशन के आधार पे ही हमारा क्या होगा, प्रेडिक्शन। विद कनेक्शन और रिलेशन के आधार पे ही होगा हमारा प्रेडिक्शन। क्या प्रेडिक्शन, जो अदृष्ट हम देखने की प्रयास कर रहे हैं वो देखेंगे। भाई किसका जीवन में दुख होगा, किसका जीवन में सुख होगा, किसके पुत्र मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, किसको कर्म होगा, किसका कर्म नहीं होगा, किसका कर्म अच्छा होगा, किसका कर्म बुरा होगा, किसको प्राप्ति मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अर्थात सब कुछ चीज इन 12 भावों के अंदर लिखा है। हमें देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, कनेक्शन और रिलेशन करके। तो शुरू से अंत तक हम ज्योतिष शास्त्र में एक एक चीजों का कनेक्शन करते करते जाएंगे। पहला मैं जो कनेक्शन की बात करूंगा वो 12 भाव के साथ 12 राशि का कनेक्शन। राशि कितना है, 12, भाव कितना है, 12, ग्रह कितना है, 9। ये जो आप देख रहे हो ना, और नक्षत्र कितना है, 27। ये जो आप देख रहे हो, इस कुंडली के भीतर ही सब कुछ है। इस कुंडली के भीतर ही सब कुछ है। क्या है, 12 भाव है। पहले मैंने दिखाया दिस आर 12 हाउसेस। देखो ये 12 भाव है, ये फर्स्ट हाउस है। अच्छा, इसको ना एंटी क्लॉकवाइज देखने की दरकार होता है।
इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जग संसार में जितने भी लोग हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, जिनका भी आप कुंडली बनाओगे, सभी का कुंडली ऐसे ही बनेगा अगर नॉर्थ इंडियन बनाओगे। और सभी का कुंडली में ये जो ऊपर वाला जो जगह है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। सभी का कुंडली में दिस इज द सेकंड हाउस। दिस इज फिक्स, अर्थात भाव फिक्स है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव से फिक्स है। दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट। अच्छा, भाव तो फिक्स है, परंतु अलग अलग लोगों का कुंडली तो अलग होता है, तो भाव तो फिक्स हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 12 भाव के साथ और क्या टूल्स है हमारा? 12 राशि। क्या है 12 राशि? क्या क्या है 12 राशि? देखिए, 12 राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अच्छा, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं ना एक इमेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इमेज धीरे से देखिएगा, ठीक है। देखो, ये जो भीतर का जो है ना पीला रंग का है, दिस इज आवर सन, सूर्य। ये है हमारी सन, सूर्य। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज आवर अर्थ, मतलब हमारी धरती। आप सब जानते हो कि भाई ये जो सूरज नारायण है, इसकी रोशनी है, और ये जो हमारा धरती है, ये इस सूरज नारायण को क्या करता है? सराउंड करके घूमता है। कैसे घूमता है? धरती का अपना एक्सिस है। धरती तो राउंड है, आप लट्टू देखे हो ना, लट्टू जैसे अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है ना, तो धरती भी अपना एक्सिस के ऊपर, जैसे बॉल घूमता है, तो धरती भी अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है। और ऐसे घूमते घूमते ये आगे बढ़ता है। और धरती क्या होता है, हर एक दिन 24 घंटा में, अप्रोक्स 24 घंटा में अपने एक्सिस के ऊपर अपने आप को एक बार राउंड मारता है। अपने एक्सिस के ऊपर अपने आप को एक बार राउंड मारता है। और इसी कारण आप जानते हो, आप ज्योग्राफी में पढ़े हो कि धरती घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, और घूमते समय धरती का जिस तरफ सूर्य के सामने होता है, सूर्य की रोशनी उसी तरफ के ऊपर पड़ता है और उसी तरफ में दिवस होता है। और ठीक उसी समय उसके ऑपोजिट तरफ, धरती का जिस तरफ सूर्य के सामने है उसके ऑपोजिट में जो उल्टा तरफ है, वहाँ पे अंधेरा होता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तो धरती तो कांच की तरह नहीं है, धरती तो पूरा सॉलिड है। हम तो धरती के ऊपर, उसकी मतलब उसके जो पृष्ठ के ऊपर हम मतलब वहाँ पे हमारी जो है बसवास। तो बात है, तो धरती के जिस तरफ सूर्य के जिस तरफ धरती मतलब जिस तरफ सूर्य के सामने है, उस तरफ दिवस, ऑपोजिट में रात्रि होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी रात्रि है, तो ऑपोजिट में अमेरिका में अभी दिवस है। और ठीक इसी तरह धरती अपने एक्सिस के ऊपर घूमते घूमते 365 राउंड मार के, 365 राउंड मार के एक बार पूरा सूर्य नारायण को घूम के आता है। और उसको हम एक बरस कहते हैं। लेकिन धरती तो घूम रहा है, सूर्य फिक्स है, सूर्य नक्षत्र है, सूर्य फिक्स है। हर सुबह हमें क्या दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम में जाके डूब जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को। जब एसेंडेंट की एक्सप्लेनेशन दूंगा तब मैं समझाऊंगा। बट बात है, धरती ही घूम रहा है, सूर्य घूम नहीं रहा है। ठीक उसी तरह ऊपर आसमान में जो टिमटिमाते करोड़ों करोड़ों सितारे हैं, जो टिम करते हैं, उन ऐसे करोड़ों सितारों को हमारे प्राचीन ऋषियों ने सबको देखा नहीं,
सबके ऊपर अपना कंसंट्रेशन नहीं लगाया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, ऊपर आसमान में ऐसे एक बेल्ट, देखो ये जो है ना, दिस इज लाइक ए बेल्ट, ऐसे एक बेल्ट कल्पना किया जिसको हम जोडियक बेल्ट कहते हैं। ऐसे एक राउंड बेल्ट कल्पना किया ऊपर आसमान में, और जो बेल्ट उन्होंने कल्पना किया, विद इन दिस बेल्ट, इस बेल्ट के अंदर जितना छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हैं, उन तारों को भी उन्होंने इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा से संयुक्त किया। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, ऐसे कोई बेल्ट ऊपर आसमान में नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक उसी तरह आप ये जो देख रहे हो ना, बड़े बड़े छोटे छोटे जो आकार की है, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा बिंदु है, दिस आर द स्टार्स। लेकिन हर एक बिंदु के साथ हर एक बिंदु का कोई कनेक्शन नहीं है, ये लोग अपने से बहुत दूर में है। परंतु हमारे ऋषियों ने क्या किया, उन नक्षत्र या उन स्टारों को क्या किया, उन्होंने इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया, और इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करने के बाद ऐसे आकार आया। देखो जैसे एक मनुष्य की तरह है, ये एक मनुष्य की तरह आ गया। जैसे आप देखो ये जो है, ये जैसे दो मनुष्य, दो इंसान आसपास है। देखो ये नीचे जैसे देखो एक इंसान जैसे दौड़ रहा है ऐसे। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, विद इन दिस बेल्ट जहां जहां पे ऐसी स्टार्स है, उन लोगों का जो नजदीकी स्टार्स जो है उनसे वो कनेक्ट करवाया। कनेक्ट करके ऐसे 12 अलग अलग देखो 12 डिवीजन है, 12 अलग अलग 12 शेप्स है, और एक एक शेप जो है उनका नाम उन्होंने दिया एक एक राशि। उन्होंने ये भी कहा, ये जो जोडियक बेल्ट है, इस जोडियक बेल्ट में 12 जो राशि है, दे आर ऑल इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज। तो बात क्या हुआ, दीज आर द राशिस, और ये 12 राशि है, इनका नाम भी दिया, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, या फिर एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, भार्गो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। तो बात है, ये जो 12 राशि है, ये जोडियक बेल्ट है। और आप सभी जानते हो जो नक्षत्र है ना, वो फिक्स है, नक्षत्र दौड़ भागता नहीं है। जैसे हमारा सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन दौड़ भागता नहीं है, सन अपने जगह पे फिक्स है। हमारा धरती उनको सराउंड करके घूम रहा है, सिर्फ धरती नहीं, अब जो सूर्य जो मंगल, बुध, गुरु, शनि सब घूम रहा है। ठीक उसी तरह दूर आसमान पे जितना टिमटिमाते सितारे हैं, दे आर ऑल्सो फिक्स, उसका अपना रोशनी है। परंतु क्योंकि हमारा धरती घूम रहा है, हमें धरती में बैठ के लगता है कि ये जोडियक बेल्ट घूम रहा है। जैसे हम धरती में बैठे हैं और सूर्य नारायण अपनी जगह पे फिक्स है, परंतु हमें धरती में बैठ के लगता है कि सूर्य नारायण घूम रहा है, पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम में अस्त हो रहा है। ठीक इसी तरह ये जो जोडियक बेल्ट भी हमें लगता है ये घूम रहा है। चलिए, घूमता नहीं है। मैं जो कहने वाला था कि भाई इस जोडियक बेल्ट के अंदर ऐसे 12 जो राशि है, दिस आर 12 राशिस, और ये 12 सेपरेट राशि है। और आप इस 12 राशि को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली ये इक्वल है, हर एक राशि समान है। ठीक है, तो बात है ये जो 12 राशि हुआ ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि यहाँ पे कहाँ पे है? ये जो 12 राशि यहाँ पे कहाँ पे है भाई? मैंने तो कहा कि यहाँ पे 12 भाव है, और ये भी दिखाया कि यहाँ पे 12 जो भाव है वो ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, ऐसे करके 12 भाव है। यहाँ पे राशि कहाँ है? यहाँ पे राशि नहीं है, राशि का नंबर है। क्या नंबर है? वहाँ पे जो 12 राशि है ना, उन 12 राशि को हम, उसकी जो सीक्वेंस है वो ऐसा है, मेष, उसके बाद वृषभ, उसके बाद मिथुन, उसके बाद कर्क, उसके बाद सिंह, उसके बाद तुला, कन्या, उसके बाद तुला, उसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो शुरू कहाँ से हुआ? मेष से। तो मेष 1 नंबर, वृषभ 2 नंबर, मिथुन 3 नंबर, कर्क 4 नंबर। तो ऐसे करके 12 राशि का 12 नंबर है, 1 2 3 4 करके। आप यहाँ पे देख रहे हो जो भाव चलित जो चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
जो नॉर्थ इंडियन चार्ट। अब मैंने कहा कि ये 12 भाव जो है फिक्स है। अब देखो हर एक भाव के अंदर ना एक नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे लगन के अंदर 8 लिखा है, दूसरे भाव के अंदर 9 लिखा है, तीसरे भाव के अंदर 10 लिखा है। दिस आर द नंबर ऑफ राशिस, अर्थात भाव के अंदर राशि का नंबर लिखा है। देखो यहाँ पे लगन के अंदर 8 नंबर लिखा है। हमारी 12 राशि है, उनमें से 8 नंबर राशि कौन है? वृश्चिक। 8 नंबर राशि कौन है? वृश्चिक। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को भेज दूंगा। देखो देयर आर 12 साइन या राशिस इन एस्ट्रोलॉजी। देयर एक नंबर है मेष राशि या फिर अरिस, 2 नंबर है वृषभ राशि या टॉरस, 3 नंबर है मिथुन राशि या जेमिनाई, 4 नंबर कर्क या कैंसर, 5 नंबर सिंह या लियो, 6 नंबर कन्या वर्गो, 7 नंबर तुला या लिब्रा, 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो, 9 नंबर धनु या सजिटेरियस, 10 नंबर मकर या कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर कुंभ या एक्वेरियस, 12 नंबर मीन या पाइसेस। ये सर 12 राशि और इसका 12 नंबर है। और यहाँ पे इस जगह पे भावों के अंदर इन राशियों का नंबर दिया गया है। जैसे पहला भाव के अंदर 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, दूसरा भाव के अंदर 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि है। मैं क्या कहा, ज्योतिष में हम क्या करेंगे, हम पत्र पढ़ते समय भावों के साथ राशि का सिर्फ कनेक्शन और रिलेशन ढूंढेंगे। पहले तो हम 12 भाव के साथ 12 राशि का कनेक्शन देखते हैं। तो देखो पहला भाव में 8 नंबर राशि है, दूसरा भाव में 9 नंबर राशि है, ऐसे घूमते घूमते जब द्वादश भाव आया 12 नंबर भाव, वहाँ पे 7 नंबर राशि आया। तो पूरा 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 12 भाव और 12 राशि का कनेक्शन यहाँ पे है। ये किसी का चार्ट है, इसके चार्ट में पहला भाव में वृश्चिक राशि पड़ा है तो ये इनका चार्ट है। अगर दूसरा किसी का चार्ट मैं ओपन करूंगा, किसी का भी मैं चार्ट ओपन करूंगा, जिसका भी मन में आया मैंने खोल दिया, जिसका भी मन में खोल दिया। अब इनका चार्ट देखो, इनके चार्ट में पहला भाव के अंदर 4 नंबर लिखा है अर्थात कर्क राशि। अर्थात इस चार्ट में पहला भाव के साथ कर्क राशि का कनेक्शन हुआ। तो इसके पहले वाला चार्ट में पहला भाव के साथ वृश्चिक राशि का कनेक्शन हुआ था और यहाँ पे पहला भाव के साथ कर्क राशि का कनेक्शन हुआ है, दूसरे भाव के साथ सिंह राशि का कनेक्शन हुआ। ऐसे करके 12 भाव में 12 राशि का नंबर लिखा है, अर्थात उस भाव के से उस राशि का कनेक्शन हुआ है। साथ ही साथ जैसे भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा है, ऐसे भावों के अंदर ना ग्रह भी है। यहाँ पे कितना ग्रह, आप किसी का भी चार्ट देखोगे उसके अंदर 9 ग्रह रहेगा, 9 ग्रह। जैसे देखो यहाँ पे जो ग्रह है उन ग्रहों को कैसे करते हैं, ग्रह का जो नाम है क्या है, ग्रह का जो नाम है क्या है, सन अर्थात रवि, मून अर्थात चंद्रा, मार्स अर्थात मंगल, मर्क्यूरी अर्थात बुध, जुपिटर अर्थात गुरु बृहस्पति, वेनस अर्थात शुक्र, सैटर्न अर्थात शनि, ड्रैगन सेट मतलब राहु, ड्रैगन स्टार मतलब केतु। इनको हम जब चार्ट के अंदर लिखते हैं, सन को एसयू लिखता है, एसयू पर सन, मून को एमओ पर मून, मार्स को एमए पर मार्स, मर्क्यूरी एमई फॉर मर्क्यूरी, जुपिटर जेयू फॉर जुपिटर, वीई फॉर वेनस, सैटर्न एसए फॉर सैटर्न, आरए फॉर राहु और केई फॉर केतु। देखो यहाँ पे इस चार्ट में देखो ऊपर जेयू जुपिटर, केई केतु, एमओ मून, एसयू सन, एमए मर्क्यूरी, वीई वेनस, आरए राहु, एमए मार्स, एसए सैटर्न। देखो मैंने क्या कहा, भावों के अंदर राशि लिखा है, ठीक उसी तरह इसके अंदर ग्रह भी है, ग्रह भी इसके अंदर है। यहाँ पे जैसे दूसरा भाव में बृहस्पति बैठा है, तो दीज आर ऑल द कनेक्शन। क्या कनेक्शन, यहाँ पे दूसरे भाव के साथ सिंह राशि का कनेक्शन हुआ है, साथ ही साथ दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है, तो दूसरे भाव के साथ सिंह राशि का कनेक्शन हुआ है, दूसरे भाव के साथ बृहस्पति का कनेक्शन हुआ। तो हर एक अलग अलग चार्ट में राशि भाव ग्रह का कनेक्शन हमें देखना है और उनके भीतर रिलेशन क्या है जानना है।
कनेक्शन और रिलेशन जान जाएंगे तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे, और वही हम इस कोर्स में करते जाएंगे। ठीक है जी। देखो आज तो पहला क्लास है, मैंने क्या कहा, बहुत सारा लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा, और इसका जो रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी तैयार हो जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। चलिए, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है मुझे पूछ सकते हो। जितेंद्र जी कोई प्रश्न है, फ्रांसिस जी कोई प्रश्न है? बोलिए। अजी, किसी का कोई सर प्रश्न है मैंने ना बताइए। लेट ज्वाइन किया था, तो बस कोई यही बात नहीं है, आज अपने भाव और राशि ही पढ़ाई है ना। आज इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैं। आपके पीछे आवाज क्यों हो रहा है? आप म्यूट कर दीजिए। मेरे पीछे नहीं है। बात है कि मैं आज सिंपली शुरुआती दो चार शब्द कहा। भावों का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट दिन करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करूंगा। राशि का एक्सप्लेनेशन मैं ब्रीफली करूंगा। ग्रह का एक्सप्लेनेशन ब्रीफली करूंगा। आज थोड़ा नॉर्थ इंडियन चार्ट में कैसे हम चार्ट को देखते हैं, किसी का जन्म के समय, किसी का पत्री बनाने के समय क्या क्या हम लेते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लेने की दरकार होता है। ये सब बातचीत हुआ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा और फिर नेक्स्ट डे क्लास होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप में से अगर भी किसी का मन में कोई बातचीत, कोई प्रश्न है इस कोर्स को लेके, मैं कह दूंगा। ठीक है जी? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे तो मेरे पुराने मतलब एक स्टूडेंट भी लोग मौजूद हैं, दे नो मी वेरी मच। तो ये वाला कोर्स जो है ये बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी ऐड हुआ है। ठीक है जी। कैसे हो आप जयंत जी? सर मंडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन अभी है जी, मंडे थर्सडे फ्राइडे होगा क्लास। ठीक है। जयंत जी कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। सबको शुभ रात्रि।